जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को, और अभी चल रहा है पॉलिटी। देखो ये सीरीज ना पहले भी चल रहा था, बहुत सारे बच्चे मैसेज करके ईयर वाइज करवा रखे थे। हालांकि अब इस सीरीज को पॉज कर रखे हैं और अभी चल रहा है टॉपिक वाइज, और यही अभी चलेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगे होते हैं ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चन, ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन चाहिए वो यहाँ पे जाके, ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं वो सारा आंसर ऑफिशियल आंसर की जो आता है उसी से मैच होता है। देखो ये है ऑफिशियल आंसर की, जैसे ये 2024 का है। और भी देखोगे यहाँ पे जितने भी ईयर हैं, जैसे 2024 का ये CDS सेकेंड का। और नीचे देखोगे तो बहुत सारे आंसर की हैं, जैसे ये NDA का है। तो सारे आंसर की ऑफिशियल वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आंसर मैं अपने खुद के मन से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो NDA 2001 का है, तो आंसर गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे सारे आंसर आपका ऑफिशियल है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे। और देखो कोई भी बच्चे जब क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो इसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन को भी एनालिसिस किया करो, क्योंकि यूपीएससी जैसे ये 4 ऑप्शन आया है, यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। CDS CAPF और विभिन्न एग्जाम जो होते हैं उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और इस वाले साल के बाद दोनों क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, जैसे ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। अभी ये वाले साल तक बस हिंदी में है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है। ये नहीं है, निगेटिव वाला पहले पढ़ो, ये नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना जब ये देखोगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जब सांसद से पास हुआ था, जब सांसद से क्या वो पास होकर कानून बना था, तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शामिल किया गया था। अधिकार आयोग, इसको शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखोगे राज्य मानवाधिकार आयोग को भी शामिल किया गया था, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया था। उसके बाद ये जो मानव अधिकार न्यायालय जो है इसको भी शामिल किया गया था, ठीक। मानव अधिकार न्यायालय को न्यायालय को न्यायालय को शामिल किया गया था। बाकी ये जो है ना आपका, ये मानव अधिकार परिषद, इसको शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखो मानव अधिकार परिषद है क्या, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं मानव अधिकार परिषद। देखो अगर मानव अधिकार परिषद के बारे में जानना चाहोगे तो देखो सबसे पहले तो यही जान लो कि ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का अंतर सरकारी निकाय है। क्या है ये, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का अंतर सरकारी निकाय। अब कभी अगर ऑप्शन आ जाए ऐसा, अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उसको क्या ही पता होगा कि ये मानव अधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। इसका सरकारी निकाय है, पहला पॉइंट तो यही जान लो। और इसके परिषद में ना, इसके परिषद में 47 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसके क्या है, सदस्य हैं, जो क्या करता है मानव अधिकार से संबंधित विभिन्न मुद्दे पे जांच करता है। और मानव अधिकार परिषद है तो इसका मतलब क्या है, ये मानव अधिकार से संबंधित काम करेगा। तो ये तो नॉर्मल कॉमन पॉइंट है, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BR अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। अब देखो इसका राइट आंसर, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। सारे बच्चे जो पॉलिटी पढ़ते होंगे उसको पता चल गया होगा, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को देखने से पहले इसके ऑप्शन को भी देखना है। तो पहले देखो अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 में जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो ये जो है ना, ये करता क्या है, धर्म नस्ल जाति या जन्म स्थान, लिंग और जन्म स्थान, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे
भेदभाव को रोकता है आधार पर, एक मिनट रुको, ये जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ अब सही है, कि आधार पर भेदभाव को, किसको रोकता है, भेदभाव को। ठीक, अब देखो आर्टिकल 21 को देखोगे तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 जो है आपको क्या देता है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता देता है। क्या देता है आपको, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या देता है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, जो बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे उसका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हो तो देखो ये सारे अनुच्छेद मैं फिर से करवा देता हूँ, जितने भी अनुच्छेद आएंगे मैं करवाते जाऊँगा। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता देता है। ठीक, और इसकी ना ये गारंटी भी देता है। और अगर देखोगे तो इसी में क्या आता है आपका, जीवन जीने का अधिकार आता है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया भी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, इसी अनुच्छेद से। इसमें बोला गया है कि जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता वंचित तभी की जा सकती है या स्वीकार की जा सकती है जब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो, कोई कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, अनुच्छेद 21 आपने समझ लिया। अच्छा एक बात बताओ, अनुच्छेद यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अनुच्छेद 21A, ये बताओ ये किससे संबंधित है और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। आप लोग के लिए ये HW है। ठीक है, कमेंट करके बता देना ये। अब कितने बच्चे ऐसे होंगे कि सोचेंगे अरे छोड़ देते हैं क्या ही होगा, अब जब क्वेश्चन पूछ लेगा फिर पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था और आप लोग ने बताया ही नहीं। तो HW जो यहाँ पे देते हैं ना, करते जाया करो। ठीक है, अब देखो क्या है, आर्टिकल 23, यहाँ पे अगर लिख दें अनुच्छेद 23, देखो ये कहता है, ये आपको मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम, जबरन श्रम पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाता है। आप लोग जितने भी बच्चे हो, एक से लेके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक कंप्लीट कर लो। ये बहुत बार रिपीट है और बहुत बार ना यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। हालांकि आर्टिकल ज़्यादा तो याद रहता नहीं है, कम से कम 1 से 50 तक तो रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक लास्ट आर्टिकल बच रहा है, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर देख लेंगे। तो अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 कहता है, इसे संवैधानिक उपचार जो होता है ना, इसको एक मिनट अगर ऐसे देखोगे, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा होता है कि यह संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों, उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला अनुच्छेद भी कहा जाता है। और यह प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, यह प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जैसे आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ना एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि आप हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हो। अगर मान लो कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, ठीक है, तो आप किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, और किस अनुच्छेद, हालांकि 32 के तहत तो यहाँ पे जा ही सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ये तो अभी पूछ ही लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए ना, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हो, तो आप लोग अभी कंप्लीट कर लो, अभी चेक करो, जहाँ पे पढ़ रहे हो सर्च करो, कि अगर वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज करो, फिर से चेक करो कि कहाँ पे ये वाला है। ठीक है, और अगर देखोगे, हाँ भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, इन्होंने इन्हीं को क्या माना था, ये वाला जो अनुच्छेद है, ये वाला अनुच्छेद इसी को माना था कि हृदय और आत्मा है। ठीक है, तो अभी देखो हमारा ये 3 आर्टिकल कंप्लीट हो गया, और बाकी ये वाला इसका राइट आंसर भी देख ली। ठीक है, तो ऐसे करना होता है PYQ। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा,
जब पीडीएफ देंगे ना तो सारा ये वाला लिखा मिल जाएगा, ये जितने भी एनिमेटेड पीडीएफ हैं ये एनिमेटेड पीडीएफ भी डाल दूंगा। एक मिनट रुको, इसको हटा देते हैं। अब जगह बन गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है इनमें से किसने वह रीट याचिका दायर की थी जिसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रसिद्ध निर्णय दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ लेना घुमा के तो बच्चा छोड़ देगा, वो बोलेगा अरे ये तो आया ही नहीं है कभी। अब देखो सीडीएस में पूछ लिया है, अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर कभी पूछ ले, तो आप अभी कर लो इसको, ठीक है। देखो ये जो है ना इसका राइट आंसर देखो जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि मुझे इन सारे ये जितने भी ऑप्शन आए हुए हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो पहले शुरू करते हैं। ये जो है न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट निर्णय दिए हैं अपने टाइम में, ठीक है। अब अगर चारों का निर्णय देख लेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निर्णय दिए हैं, तो कभी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो या फिर वहाँ से राइट आंसर पे पहुँच सकते हो। तो ये एक अप्रोच होता है क्वेश्चन करने का। तो देखो ये जो है ना पीएन भगवती, तो पीएन भगवती का निर्णय जो हुआ है ये क्या कहते हैं, पीएन भगवती साहब अपने निर्णय में ये जनहित याचिका, किसके बारे में, जनहित याचिका, याचिका एक याचिका, ठीक है। तो पीएन भगवती साहब जो थे ये मतलब किससे संबंधित थे, कौन से ये अपना न्याय दिए थे, जजमेंट इनका कौन सा प्रमुख था। तो जनहित याचिका वाला जो था इनकी अवधारणा, जनहित याचिका की अवधारणा स्थापित करना, इनकी क्या थी, स्थापित करना, इनका प्रमुख निर्णय था, ठीक है। क्या था, प्रमुख निर्णय। अब देखो दूसरा, देखो ये क्या कह रहा है, दूसरा देखोगे बी नंबर, ये बोल रहा है ये जो है न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, इनका प्रमुख निर्णय था सबरीमाला, सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित था, महिलाओं के प्रवेश से संबंधित, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ये क्या बोल रहा है, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी, तो के एस पुट्टास्वामी का जो जजमेंट था ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये के एस पुट्टास्वामी, इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, निजता के मौलिक अधिकार जो थे, निजता के अधिकार, निजता मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को, ठीक है, इसमें भाग तीन में जोड़ा गया। हालांकि ये इसका राइट आंसर भी होगा, इस यही पूछ रहा है, रीटा याचिका ने जिसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखो ये क्या बोल रहा है, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, तो ये अपना प्रमुख निर्णय दिए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ पे ये अरे एक मिनट, ये क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र से जुड़े हुए थे, केंद्र से जुड़े थे, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। तो ये क्वेश्चन से हमने कितना कुछ देखा, ये चारों जो भी न्यायमूर्ति थे हमारे उन सब के बारे में जान लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है भारत के संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से इसकी उद्देशिका में निम्नलिखित में से क्या अंतर्विष्ट किया गया था या किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, तो देखो इसके राइट आंसर को जानने से पहले ना ये जितने भी हैं 42वें संविधान संशोधन, ये इसको पहले जान लो। तो देखो 42वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था, अगर देखोगे तो इसे एक नाम से और जानते हैं, ठीक है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु संविधान, ठीक। और देखोगे ना तो इसे 1976 में, कब,
1976 में पारित किया गया था, ठीक है, हाँ, गया था, ठीक, ध्यान रखना। और इसमें ना, इसमें दो तीन चीज़ जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में अगर देखोगे तो समाजवादी, समाजवादी, ठीक, उसके बाद देखोगे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द, और किसको, अखंडता, इन शब्द को क्या किया, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन से, तो ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। इसे पारित कब किया गया था, 1976 में, जिसमें कि समाजवादी, अगर इसको देखोगे तो SAD, ऐसे ध्यान रख सकते हो, सेड, सेड जोड़ा गया था, ठीक है, सेड। ऐसे कुछ निमोनिक्स बना लो अगर नहीं याद रहता है तो, हालांकि उतना बड़ा तो कोई नाम है नहीं, याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रस्तावना में बदलाव हुआ था और ये तीन वर्ड जो थे, तीन वर्ड जोड़े गए थे। और इसमें एक दो काम और हुआ था, वो भी देख लो। इसी संविधान संशोधन के तहत एक दो काम हुआ था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य जो थे, मौलिक कर्तव्य जो थे, ठीक है, इस मौलिक कर्तव्य को भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य, कितने, 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, ठीक। ये भी ध्यान रखना कि 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और ये न्यायिक समीक्षा जो होता है, न्यायिक समीक्षा पे रोक लगा दिया था, ये भी ध्यान रख लेना। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, न्यायिक, न्यायिक, एक मिनट को, न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना। अब चलो, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का अब राइट आंसर देखते हैं, ठीक है। ये तो आ गया था, तो ये बता दिए। एक्स्ट्रा चीज़ ये बोल रहा है, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फिर बोल रहा है, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के द्वारा बदला गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तुरंत हम क्या बताए थे, अभी अगर जस्ट देखोगे तो जस्ट हम क्या बताए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ना कि विचार अभिव्यक्ति विश्वास, ये सब तो नहीं बताए। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसमें था कौन कौन, इसमें किसको किसको ऐड किया था, ये यहाँ पे देखोगे तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को यहाँ पे क्या बोल रहा है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से बदला गया था, तो ये गलत है, ये सही है। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया था, ये है राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये है शायद लास्ट क्वेश्चन 2024 में CDS में जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन आया था 2024 CDS पहले पेपर में, वो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर चलेंगे 2024 CDS पेपर 2 का, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है सही उत्तर खोजने के लिए, और यहाँ पे बोल रहा है भारत के संविधान सप्तम अनुसूची, तो पहले देखो सप्तम अनुसूची है क्या, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि अधीन राज्य सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों में संबंध में राज्यों को कृषि भूमि पर अधिकारिता है, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो, ये सप्तम अनुसूची जो यहाँ पे आया है ये है क्या, ठीक है। ये जो आया है ना सप्तम अनुसूची, ये है क्या, सप्तम अनुसूची। देखो इस सप्तम अनुसूची को देखोगे ना, तो ये करता क्या है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का, मतलब केंद्र, सेंट्रल और स्टेट, और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है, ठीक है। जिसमें कि तीन सूची आती है, कौन कौन से, संघ सूची, पहला आ जाएगा आपका संघ सूची, दूसरा आ जाएगा आपका राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची, और तीसरा आपका आ जाएगा संवर्ती सूची,
तो ये 3 सूची आ जाएगा इसमें। अब आप लोग को पता होगा कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पे संघ कानून बनाता है, कुछ राज्य और कुछ पे दोनों, ठीक है। तो आप लोग बताना कि सबसे ज़्यादा इसमें पावरफुल कौन सा सूची है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची पहले देखे, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी बंटवारा, जो शक्ति का बंटवारा होता है, ठीक है, वो देखे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको पढ़ोगे तो बोल रहा है किन विषयों के संबंध में राज्य को कृषि भूमि पर अधिकारिता प्राप्त है। तो राज्य को देखोगे ना तो कृषि भूमि पे, हाँ, कृषि आय पर कर ये भी मिलता है, ठीक है। कृषि भूमि पर उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क ये भी प्राप्त है। कृषि भूमि संबंध में संपदा शुल्क ये भी प्राप्त है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, कल से आपका लंबा क्लास भी होगा और अब से रेगुलर आपका ये वाला पी वाई क्यू सीरीज आते रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो में। और जो भी बच्चे, एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे हिंदी लिटरेचर लिए हो, जिसका भी हिंदी साहित्य और वो हिंदी साहित्य से मेंस दे रहे हो, उसके लिए एक बैच लॉन्च हुआ है। ये 23 तारीख से बैच शुरू है, ठीक है, जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। जितने भी हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, प्लस पी भी कवर किया जाएगा उसमें, ठीक है। पूरा पी कवर किया जाएगा और उत्तर लेखन भी होगा और वीकली डाउट सेशन जो कि लाइव होता है, और इसका वीडियो यूट्यूब पे भी है। वो जो वीकली डाउट सेशन होता है, कैसे कैसे वीकली डाउट सेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा यूट्यूब पे भी होगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। और रिटर्न पीडीएफ मिलेगा हैंड नोट वाली। प्राइवेट ग्रुप रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर एक्टिव रिवीजन सेशन भी है और इस बैच का फ़ी है 3000 रुपये। और ये देखो, ये पूरा बैच ना आप एक बार देखोगे तो इतने कम में कोई भी आपको हिंदी लिटरेचर कंप्लीट पढ़ाएगा नहीं। पूरा एकदम लेक्चर दे दे, वीडियो पूरा मिलेगा आपको, इतने कम फी में ना कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। प्लस पी भी इसमें कवर ही है, उत्तर लेखन जो आप करोगे, कॉपी जांच भी आपका है। तो सारा फैसिलिटी आपको बहुत कम फी में मिल रहा है। जिसको भी बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।